चल मेरी जान जल्दी से रेडी हो जा, तुझे बाजार ले चलूं, नए जोड़े दिलाऊं। आशिक देखेगा तो खुश हो जाएगा। मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाना? कितनी बुरी बात है। आशिक ने इतने दिल से जो बुलाया है तुम्हें। अरे ये तो रिश्तेदारी का भी मामला है। आप जाना चाहते हैं, शौक से जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं किरण से और उसके ससुराल वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। इस जहन्नुम में आने से पहले मैं सारे रिश्ते, सारे नाते खत्म कर कर आई थी। जहन्नुम? मैडम को मेरा घर जहन्नुम लगता है। जहन्नुम से भी बदतर जगह है। सॉरी यार, लगता है मैडम को बुरा लग गया अपने आशिक की शादी का सुनकर। सॉरी सॉरी। इतनी फजूल बातें कर कर के थक नहीं जाते आप? तुझे तो मेरी हर बात बकवास लगती है, फजूल लगती है। वो ज्यादा पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं तेरी मेरी शादी को, मगर एक बार भी तू मुझसे इज्जत से नहीं पेश आई। मजाल हो जो तूने मुझे मोहब्बत की नजर से देखा। शौहर हूं मैं तुम्हारा, बीवी हो तुम मेरी। याद करो, तुझे मुझसे मोहब्बत करना, मेरी इज्जत करना, मेरी सेवा करना तेरा फर्ज बनता है, समझी? मोहब्बत? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप मोहब्बत की बात भी कैसे कर सकते हैं? सॉरी, मैडम को बुरा लग गया, मानता हूं। थोड़ा खिसका हुआ हूं, थोड़ा क्रैक हूं, मगर मोहब्बत तो तुझी से करता हूं ना मेरी जान। आपको मोहब्बत का नाम नहीं लेना चाहिए। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है। मोहब्बत करते हैं। तुझसे सच्ची मोहब्बत की थी तो तभी अल्लाह ने तेरी मेरी जोड़ी बनाई है। तू मेरे नसीब में थी, मुझे मिल गई, मेरे साथ है आज तू। देख, मैं तेरे को आखिरी चांस देता, मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दे। खुदा की कसम तुझे आंखों पे रखूंगा, अपने पलकों पर, कभी तेरे को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आप जैसा खुदगर्ज शख्स किसी को खुशी नहीं दे सकता। अपनी मक्कारी को अपनी किस्मत का नाम देकर आप मेरा दिल नहीं जीत सकते। मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर लिया आपने, मगर मेरी मोहब्बत पाने के ख्वाब देखना छोड़ दे। आपको मेरी मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं, क्योंकि आप इस काबिल हैं ही नहीं।
क्या हो गया बाबा? बरखुरदा कहाँ है? कमरे में होगा, शर्मा रहा होगा इसलिए। और ऐसे कहो शर्माना छोड़े, कमरे से बाहर निकले, लोगों से मिले जुले। वो फायदा और किरण के घर वाले भी आएंगे, जोएब को ना देखकर बातें बना सकते हैं। मैं उसको बोल देता हूँ, अभी वो ट्रक आया बाबा बाहर जहेज का, तो वो सामान मैं अनलोड करवा लेता हूँ और फिर मैं साथ ही उसको बोलता हूँ, मिल लेगा सबसे। रिलैक्स। अच्छा, उसको जोएब को कहना कि अपने सामने सारा सामान सेट करो। मैं बोलता हूँ अभी उसको। ट्रक देख लो। ठीक है। अरे किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, कदमों में रख दिया दिल का नजराना। ओ मेरी जान आगे कबूल कर ले। उजाला, ए उजाला। क्या हुआ है? ये देखो मेरी जान, तेरे लिए नए जोड़े लेकर आया हूँ, ब्रांड न्यू, वो भी बुटीक से। पसंद आए तो रख लेना, वरना वापस करा दूँ। सबकी क्या जरूरत है रिजवान? जरूरत तो पड़ेगी मेरी जान, कल शादी पर जो जाना है। मैं आपसे कह नहीं चुकी कि मुझे इस शादी पर नहीं जाना? जाना तो पड़ेगा मेरी जान, मेरा हुक्म है। आप इस शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अरे मेरी जान, कैसे इंटरेस्ट ना लूं? कितनी मोहब्बत से बुलाया है, रिश्तेदारी का मामला है, किरण का कॉल आया था, इतना इसरार कर रही थी, जाना तो पड़ेगा। आप जाना चाहते हैं, शौक से जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ इज्जत से मान जाओ, वरना जबरदस्ती कंधे पे उठाकर ले जाऊंगा, समझी? क्या कर रहे हैं आप रिजवान? हाथ छोड़े मेरा। पहले मुझसे एक वादा कर, तुम शादी पे जरूर जाओगी और सुहेब को ये दिखाओगे कि तुम मेरे साथ अपने शौहर के साथ बहुत खुश हो। हाथ छोड़े मेरा। ये लोग छोड़ दिया तुम्हारा हाथ। अब मेरी बात कान खोलकर सुन, 3 माह हमारी शादी को हो चुके, मगर तुम्हारी आंखों में वही नफरत है जो शादी से पहले थी, मगर इतनी आसानी से मैं पीछे नहीं हटने वाला। इस नफरत को मोहब्बत में जरूर तब्दील करूंगा। तुम मुझसे मोहब्बत जरूर करेंगी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू शादी पर जाए और अपने आशिक को देखे किसी और का होते, तभी तुम्हारे दिलो दिमाग से उसका जुनून उतरेगा और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ इज्जत होगी। देखो उजाला, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत चाहिए। मैंने जो भी किया, अच्छा या बुरा, तुझे हासिल करने के लिए किया, और जब तू मुझे मिल गई, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? तुम दिल में किसी और को बसाए बैठी हो। नेवर। तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। जबरदस्ती शादी तो की जा सकती, लेकिन किसी के दिल में मोहब्बत जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, समझ आई तुम्हें? नफरत करती हूँ मैं तुमसे।
क्या बात है यावर भाई, आप इस तरह अलग थलग क्यों खड़े हैं सबसे? हाँ वो बस अम्मी जान की थोड़ी तबीयत नासाज थी तो इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। घर जल्दी जाना चाहता था लेकिन फायजा आपा नहीं मान रही है ना? हाँ वो एक्चुअली आज फंक्शन था इसलिए आना पड़ा, वरना इस कंडीशन में अम्मी जान को छोड़ के आने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। सही कह रहे हैं, ऐसी हालत में अपनी माँ को छोड़कर आने का किसका दिल चाहता है। तभी मैं सोच रही थी कि आज आंटी मेहंदी के इवेंट पे क्यों नहीं आई। अल्लाह ने चाहा तो कल शादी में अम्मी जान जरूर तशरीफ लाएंगी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। वैसे एक बात कहूँ, बड़ी बड़ी हैरत की बात है, ज़रबाब के घर वालों को आपका जरा ख्याल नहीं है। मतलब दामाद इस तरह अकेला खड़ा है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मजाल है कोई एक बार भी ये आकर पूछ ले कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं, सब खैरियत तो है ना। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। नहीं वो पूछा तो था लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ तो दामाद को बड़ा रोब से रखा जाता है। कोई खुशी हो, कोई त्योहार हो, दामाद को सबसे आगे रखते हैं। लेकिन यहाँ तो आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ भी। सिस्टम ही अलग है ना यहाँ पे। खैर एक बात है, वैसे आपकी और आपकी अम्मी जान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मतलब फायजा जैसी इतनी तेज तरार लड़की को बर्दाश्त करना कोई आसान काम तो है नहीं। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब क्या? बड़े ही मासूम और सीधे इंसान है, बड़ी छूट दे रखी है आपने बीवी को अपनी। अब देखें, मोहतरमा को ससुराल की कोई परवाह नहीं है, सास की तबीयत खराब है और वो यहाँ भाई की शादी में नाचती फिर रही हैं। अब जो भी है, ससुराल को भी टाइम देना चाहिए, लेकिन नहीं, हर वक्त अपने मैके में पड़ी रहती हैं। आपकी और आपकी माँ की कोई फिक्र नहीं है। और एक हम हैं, हम जैसी सीधी बहुएं सारी जिंदगी ससुराल की खिदमत में जूतियां रगड़ती रहती हैं। अब अरे जाला, आई एम सो हैप्पी कि तुम आई हो। कैसी हो? चलो ना वहाँ मेहंदी में, चलो चलो चलो। बड़ी भाभी की कजिन है, इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है। ओह, आई सी। काफी सुना है आपके बारे में। आपके बारे में भी काफी तारीफ सुनी है किरण से। रियली?
आप अब बैठें, ठीक है? जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।
जरबाब के घर वालों को आपका जरा ख्याल नहीं है। मतलब दामाद इस तरह अकेला खड़ा है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मजाल है कोई एक बार भी ये आकर पूछ ले कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं, सब खैरियत तो है ना। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। नहीं, वो पूछा तो था, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ तो दामाद को बड़ा रौब से रखा जाता है। कोई खुशी हो, कोई त्योहार हो, दामाद को सबसे आगे रखते हैं। लेकिन यहाँ तो आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ भी। सिस्टम ही अलग है ना यहाँ पे। अम्मी जान की थोड़ी तबीयत नासाज थी तो इसलिए थोड़ा परेशान हूँ, वरना इस कंडीशन में अम्मी जान को छोड़ के आने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। हाँ इसलिए यहाँ से सही से लगा दे। सफेद वाले भी तो लगाए ना फूल। अरे इसके बाद यहाँ तुम और देखो तुम्हारे देवर का कमरा कैसा लग रहा है। हाँ कमरा तो बहुत अच्छा सजवा रहे हैं आप लोग। अरे अम्मी मैं तो भूल ही गई, सीढ़ियों पे तो फूल लगाए नहीं हमने। मैं लगा के अरे आती हूँ। वो रात ही को लगवा दिए थे फूल। अच्छा बाहर तो आए ना, बाकी काम तो चेक कर ले जो रह गए हो। आ जाए। अच्छा सुनो, यहाँ भी लगा देना थोड़े से फूल, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यावर साहब की मम्मा से बात हो सकती है? जी, आप कौन? मैं उनकी रिलेटिव बात कर रही हूँ। सुना तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कॉल की है। जी मैं बात करवाती हूँ। बेगम साहिबा कॉल है। जाओ तुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं फायजा की भाभी किरण बात कर रही हूँ। ओह जी, कहिए कैसे फोन किया? वो यावर भाई ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि फोन करके आपकी तबीयत का ही पूछ लूं। आप मेहंदी पर नहीं आई थी ना, और फिर मैंने सोचा ये भी पूछ लूं कि आप बारात के इवेंट पर तो आएंगी ना। शुक्र है हमारी बहू के घर से भी किसी को हमारी खैरियत पूछने का ख्याल तो आया। अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप कोई गैर थोड़ी हैं, आप तो हमारी अपनी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद फोन करके आपको पूछ लूं। बहुत ही खानदानी और शरीफ घर की लगती है, रिश्तेदारी निभाना आती है तुम्हें, वरना शमशाद बेगम तो बेटी को ब्याह कर भूल ही गई। अरे जुहेब की शादी का इनविटेशन तो हमें ऐसे भेजा है जैसे कोई एहसान किया हो हम पर। भाई कार्ड्स तो दोस्तों को भेजे जाते हैं, और हमारे यहाँ ब्याही बेटियों के ससुराल को बहुत अहमियत दी जाती है, और खास करके दामाद को। लेकिन यहाँ गैरों की तरह हमें कार्ड भिजवा दिया, और दामाद से तो कोई मशवरा लेना मुनासिब ही नहीं समझा उन्होंने। ये क्या कह रही हैं आप? आंटी तो कह रही थी कि वो अपने हाथों से आपको दावत देकर आई हैं। अरे कहाँ बेटा, ड्राइवर के साथ कार्ड भिजवा दिया था उन्होंने। अरे ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने। खैर आप परेशान मत हो, मैं हूं ना,
मैं खुद जरबाब से इस बारे में बात करूंगी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखे ना, आप कोई गैर थोड़ी है। आप जानती हैं फायजा आपा का तो इस घर में बड़ा रोब है। हर छोटे मोटे मसले में उनसे मशवरा लिया जाता है और उनके ससुराल वालों से ऐसा बर्ताव, मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। बस बेटा क्या गिला करूं तुमसे, मेरे तो बेटे की शायद किस्मत ही खराब थी। फायजा में ना तो कोई गुण है, ना शक्ल, ना सूरत। हम तो सिर्फ खानदान का नाम देखकर रिश्ता पक्का करके आ गए थे, वरना मेरे बेटे को कोई रिश्तों की कमी थी? एक से एक अमीर घराने के लोग रिश्ता करना चाहते थे यावर के साथ, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे यावर के मरहूम वालिद को, जिनकी एक ही जिद थी कि यावर की शादी होगी तो मेरे दोस्त की बेटी के साथ। बस क्या करते हैं। अरे आंटी देखिए, आप नाराज तो मत हो। मम्मा बाबा की तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। शादी वाला घर है, सब कामों में मसरूफ थे, इसीलिए आपको ठीक से इनवाइट करने का ख्याल नहीं रहा। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं खुद जरबाब से बात करूंगी। भाई ये कौन सी बात होती है? अरे नहीं नहीं भाई, किसी से कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तो किसी को भी नहीं बताना कि तुम्हारी और मेरी बात हुई है। भाई हमारी वजह से तुम क्यों वहाँ पे अपनी पोजीशन खराब करती हो? आखिर बहू हो उस घर की। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन वो क्या है ना, आप लोगों की इस तरह से तजलील मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। आप कितनी नफीस, पाकीज़ा, अच्छे किरदार की खातून हैं। मतलब आपसे बात करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझे तुमसे बात करके इतनी खुशी हो रही है। तुम तो इतनी प्यारी, इतनी मोहब्बत वाली सुलझी हुई बच्ची हो। फायजा ने तो न जाने क्या क्या अफवाह फैलाई हुई थी तुम्हारे बारे में। मसलन यही कि तुम बहुत ही बदज़बान, पोहर, अय्याश, फजूल खर्च, ना घर के किसी काम से तुम्हें दिलचस्पी है। तुम मतलब मैं क्या बोलूं बेटा। इनफैक्ट उसने यहाँ तक कहा था कि जरबाब को भी तुमने इतना मुट्ठी में लिया हुआ है कि वो तुम्हारे खिलाफ ना तो कोई एक लफ्ज बोलता है ना सुनता है। अरे रहने देना आंटी, क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो कहना है कहता रहे। आपको पता है मेरी मॉम ने मुझे रुखसत करते हुए नसीहत की थी कि बेटा नंदों की किसी बात का कभी बुरा मत मानना, क्योंकि नंदे तो सारी होती हैं ऐसी, भाभियां तो उन्हें कभी पसंद आती ही नहीं। लेकिन खुदा जानता है मेरी भी भाभी है, मैंने तो उन्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह इज्जत दी है, प्यार दिया है। अरे बेटा बड़ा शौक है मुझे तुम्हारी वालदा और तुम्हारी भाभी से मिलने का। अरे तुम्हारी शादी पर तो वो ज़ाहिर बिजी थी, बहुत मुलाकात नहीं हो सकी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कल आप आ रही है ना, आपको मिलवाऊंगी अपनी फैमिली से। और वैसे नवाल की फैमिली से तो मिली होंगी ना आप? अरे कहाँ बेटा, अब तो कल शादी पर ही उनसे मुलाकात होगी। सुना है काफी ऊंचा हाथ मारा है इन्होंने। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है तो बड़े बाप की बेटी, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। शायद आपको फायजा ने बताया नहीं कि मैं कितने मालदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, और नवाल के घर वाले तो हर वक्त मेरी बराबरी करने का सोचते हैं। सच? बिल्कुल, करोड़ों का जहेज लाई हूँ, 2 करोड़ का हक मेहर तो बनता ही है। 2 करोड़? अब देखे ना, हमने तो अपनी हैसियत के हिसाब से डिमांड की थी, और ये नवाल के घर वाले, उन्होंने भी देखा देखी डिमांड कर दी। बस अब इसी बात को लेकर सब घर वाले शदीद परेशान हैं। हैरत है, इतनी बड़ी बात हो गई और यावर को किसी ने कुछ बताया तक भी नहीं। अब आंटी देखें, आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा। जरा ये शादी से तो निमट जाए शमशाद बेगम, फिर बात करती हूँ मैं इनसे। अरे बहुओं को इतना तगड़ा हक मेहर दिया और बेटी को क्या दिया? लेकिन बेटा बेफिक्र रहना, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। जरा ये तो बताओ कि नवाल है कैसी? सुना है बाहर से पढ़कर आई है, काफी मॉडर्न है, तो नखरे भी खूब होंगे उसके। ससुराल में आती ही सबकी बैंड बजा देगी। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपके शादी में आने का इंतजार रहेगा हमें। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी बड़ा इश्तियाक हो रहा है उस शादी में आने का। तुम्हारी वालदा से भी तो मिलना है मुझे।
बिल्कुल बिल्कुल, मॉम को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा आंटी, अब मैं फोन रखती हूँ। प्लीज आप घर में किसी को मत बताइएगा कि मैंने फोन किया था, ठीक है? मतलब हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे। बेफिक्र हो। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे इस बुढ़िया ने तो पका दिया, कितना बोलती है, लेकिन मेरा काम हो गया।